जय राम दोस्तों। मैं आप सभी के समक्ष मैं आपका दोस्त मैं आपके लिए एक पशुपालन से संबंधित एक वीडियो लेके आ गया हूँ। जो मुझे एक कमेंट आई थी जिसमें लिखा था कि भाई आप पशुपालन करते हो तो पशुपालन के संबंध में एक वीडियो बनाओ। तो आज मैं उसी टॉपिक पे आज पशुपालन से रिलेटेड आज एक वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा था, पहला क्वेश्चन उनका ये था कि पशुपालन शुरुआत में कैसे करें। देखो दोस्तों, पशुपालन करना बहुत सरल तो नहीं है लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले आप ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ पर शुद्ध हवा जाती आती हो। शेड आप जहाँ बना रहे हो वहाँ पे पूरब पश्चिम की ओर शेड का निर्माण करें। और दूसरी बात दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि आप पहली बार आ रहे हो पशुपालन क्षेत्र में, तो आप पहले संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसे पहले पशुपालन शुरुआत करते हैं तो सही तरीका, सही पशु का चुनाव। दोस्तों, जो मैंने गलतियाँ की है पूर्व में वो ना हो आप लोगों से। मैं इसलिए आप सभी को बता दे रहा हूँ कि पशुपालन में कोई बहुत बड़ी गलती ना करें। सबसे पहले आप शेड बनाएं सही पशु जलवायु सूखे चारे की, जहाँ अच्छी जलवायु हो, जहाँ हर चीज़ हो। जैसे आप सूखा चारा, जहाँ आपके यहाँ जैसे परा चलता हो, भूसा चलता हो, तूड़ी चलती हो, जैसे हमारे यहाँ गेहूं का भूसा चलता है, तो ये भूसा। और पशुपालन में सबसे बड़ी समस्या हरे चारे की। दोस्तों, यदि हरा चारा हो तो आप पशुपालन बेटर रूप से करें, क्योंकि पशुपालन में हरे चारे का बहुत महत्व है। दोस्तों, पशुपालन में छोटी सी गलती, मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम, यह आपको हमेशा देना होगा, है ना। आप जैसे शुरुआत में, अभी तो ये फीडिंग की बात हो गई, है ना। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप पशुपालन शुरुआत में कैसे करें। आप अच्छे नस्ल के अच्छे दुधारू पशु लाएं, है ना। और जैसे कि आपको पशुपालन में शुरुआत में अनुभव तो बढ़िया नहीं है, आपका अनुभव नहीं के बराबर में है, या आप अनुभव हो तो मैं तो नहीं जानता आपको कि आपको अनुभव होगा, है ना। दोस्तों, आप 2 या 4 पशु से शुरुआत करें और अच्छे से शुरुआत करें, अच्छे से उनका मेंटेनेंस करें। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि आप सही पशु का, सही नस्ल का चुनाव नहीं कर पाते हो। दोस्तों, दूध देने वाली नस्ल जैसे जलवायु के हिसाब से जर्सी, साहिवाल और HF और प्रकार की आती है, जो आप अपने इधर जो भी जलवायु चलती हो, जलवायु मतलब हवा पानी जैसा हो, जो आपकी तरफ सूटेबल हो। थार पारकर है, बहुत सारी मतलब अलग अलग है। ऐसी भैंसों में जाफराबादी, मुर्रा, ये इस टाइप की आप नस्ल आप चयन कर सकते हो। दूसरी बात कि आप जो पशु की शेड की हाइट है वो हाइट आप बड़ी रखें, क्योंकि दोस्तों एक ये होता है कि आप हाइट और क्या है, गर्मी और बारिश, इससे बचाव के लिए पशु का शेड बना रहे हो, तो ज़्यादा गर्मी में गर्मी भी ना हो और ज़्यादा बारिश में पानी भी ना लगे, इसलिए आप उसका चयन करें, है ना। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, आप जब आप पशु ले आते हो तो आप उसका बीच बीच में टीकाकरण अवश्य कराएं। क्योंकि दोस्तों, लोग टीकाकरण नहीं कराते हैं, भ्रांति है लोगों की कि अरे यार टीकाकरण में ऐसा होता है वैसा होता है, बुखार आता है, ये वो कुछ नहीं होता। दोस्तों, टीकाकरण आप सभी को अवश्य कराना चाहिए। हरा चारा होना अति आवश्यक है। हरे चारे के लिए आप नेपियर, स्वीट सूडान और बरसिम, रिचका, ज्वार, इस टाइप के आप हरे चारे लगा सकते हैं। दोस्तों, हरे चारे से दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, और दूध आपका पशु जब दूध देने की क्षमता उसकी ज़्यादा है तो वो उसके लिए आपको संतुलित डाइट भी रखना पड़ेगा। दोस्तों, क्या होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, जो मैंने गलतियाँ करी है वो गलतियाँ मैं आप लोगों से होने नहीं दूंगा। आप मेरा जो भी वीडियो देख रहे हो जैसे भी है, दोस्तों, आप दूध अपने आप से बेचे, या दूध, दही, मही, पनीर, मक्खन, ये सब आप स्वयं से बनाएं और दूध स्वयं से बेचे। मैं कहता हूँ कि जैसे आपने
मान लो कि किसी डेयरी को दूध दे रहे हैं, है ना, आपका मेन प्रॉफिट तो वही ले जा ले रहा है। आप स्वयं से चंदी बना ले या जैसा भी होता है आप वैसा करें, है ना। क्या है, दूध की क्वालिटी मेन मायने रखती है, ऐसा है। और दोस्तों जैसे गोबर खाद खेती के लिए बहुत उपयोगी है और गोबर खाद के बिना खेती करना असंभव है। लोग गोबर खाद, गोमूत्र, वर्मी कंपोस्ट ऐसे आप बना के बेच सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि जो पशु है उससे आपका बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो, आप ऐसा करो। और हरा चारा बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट करूँगा आपको कि हरे चारे के बिना पशुपालन संभव ही नहीं है। शुरुआत में दोस्तों आप बढ़िया नस्ल के पशु लाएं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, और उनका अच्छे से मेंटेनेंस करें सही तरीके से। पशुशाला जो हो आपकी, उसमें किसी प्रकार का गीली ना हो और हमेशा सूखी रहे और गंदी ना हो, जहाँ मच्छर ना पनपे, ऐसी आप जगह का चयन करें। और दोस्तों छत की हाइट अच्छी होना चाहिए और कम से कम आप 2 से 4 पशु करें, कि जो हमेशा आप कुछ अंतराल में जो जैसे आपका जैसे 2 गाय लग रही है, उसकी 2 बंद होगी तो 2 चालू होना चाहिए। इस तरीके से आप वो करें, नहीं तो क्या होगा कि आप फेल हो जाएंगे दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक डॉक्टर का चुनाव करना पड़ेगा जो आपके तरफ एआई करे, क्योंकि आपका बड़ा तो नहीं है अभी, जैसे कि शुरुआत दौर है। तो आप एक डॉक्टर से एआई, बीच बीच में एफएमसी के टीके और बहुत सारे टीके लगते हैं, वो आपके यहाँ आके लगा दें। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, चलो अब वो तो हुआ वो सारी बातें। अब मैं जो बच जाएगी जो बातें, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के समक्ष रखूँगा। दोस्तों अभी जो है आप सीधे आपको मैं संतुलित डाइट बता देता हूँ। दोस्तों जो 20 लीटर दूध देने वाली गाय को 10 किलो अनाज होना चाहिए, संतुलित अनाज, जिसमें आपकी खली, मक्का का चूरा, पशु आहार और हरा चारा। दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप सभी को कि हरे चारे के बिना डेयरी संभव नहीं है। दोस्तों हरा चारा होगा तो आपका दूध प्रोडक्शन बढ़ेगा, संतुलित डाइट होना जरूरी है, और मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेयरी के फेल होने में यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी कंपनी का मिनरल मिक्सचर और कौन सी कंपनी का कैल्शियम बहुत उपयोगी है। दोस्तों अलग अलग जगह के अनुसार, अलग अलग जलवायु के अनुसार, वातावरण के अनुसार क्या होता है कि अलग अलग जगह किसी कंपनी का मिनरल मिक्सचर सूट होता है और किसी कंपनी का कैल्शियम सूट होता है। इसलिए क्या है कि हमारे यहाँ जो चलता है वो मैं आपको बता दूंगा, है ना दोस्तों। वेरबैक का आता है, एंटास का आता है, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। मैं किसी भी कंपनी का प्रमोट नहीं करूंगा दोस्तों। यदि आप लोग पूछेंगे, जैसे भैया ने पूछा था कि डेयरी कैसे शुरू करें, तो मैंने उनके लिए एक और आप सभी के लिए, क्योंकि ऐसे कई पशुपालक हैं जो खेती के साथ साथ डेयरी करना जरूरी समझते हैं और इससे किसानों की आय दोगुनी होती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो, है ना। इसी प्रकार से आप सभी जानते हो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके हिसाब से मैं आप सभी को यहीं पे धन्यवाद दूंगा कि आप सभी मेरा वीडियो देखें। और संतुलित, अपन ने चारे की बात करे थे, संतुलित डाइट की बात करे थे, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जैसे खली है, कितनी खली होना चाहिए, कितनी पशु आहार होना चाहिए, कितना मक्का चूरी होना चाहिए, कितना मतलब पशु को हरा चारा होना चाहिए। दोस्तों भूसा कम, हरा चारा ज़्यादा, ये पशुपालन में बहुत रोल करता है। हरा चारा होगा तो आप पशुपालन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।
बहुत बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। आप हरे चारे को हल्के में ना लें। हरा चारा बोले तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पशुपालन में। थैंक यू दोस्तों, आप मेरा वीडियो देखो और लाइक एंड सब्सक्राइब करो। बस मैं ये कहूँगा, आपका एक सब्सक्राइब और लाइक ये मेरा मोटिवेशनल बढ़ाता है। मैं अभी नया नया यूट्यूबर हूँ, पर मुझे पशुपालन में बहुत गहरा मतलब लगाव है और मेरे पास बहुत पशु भी थे। लेकिन आगे मैं आप सभी के सपोर्ट से और आप सभी की मदद से फिर से की उतनी ही बड़ी डेयरी फिर से की बनाऊंगा। जो गलती मैंने कर रही हूँ दोस्तों, वो गलती मैं आपसे नहीं होने दूंगा, ये बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों। ये है कि आप पशुपालन में कोई गलती ना करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।